प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। पिछले एपिसोड में हमने ये बताया था कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या क्या दुख होते हैं। तो 4 प्रकार के दुख बताए थे: विश्लेषज दुख, मोहज दुख, अनुपातज दुख और आगामी दृश्य दर्शन दुख। तो कुछ भावकों के विचार आए हैं कि इनको थोड़ा विस्तार से बताएं, ये दुख कैसे कैसे होते हैं। तो आज विस्तार से मैं इनको बता रहा हूँ। देखिए, ये 4 प्रकार के दुख हैं, जिसमें पहला है विश्लेषज दुख। ये दुख वो होता है जो मरणासन्न व्यक्ति होता है, उसके अंदर शरीर से जो सूक्ष्म शरीर निकलता है, तो उस समय कितना दुख होता है। जैसे 2 कागज़ों को गोंद से चिपका के और काफ़ी दिनों के बाद उनको छुड़ाया जाए तो वो कागज़ फट जाते हैं, परंतु अलग अलग नहीं होते। जो कागज़ को दुख होता है, वैसे ही इस स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने पर इस प्रकार का कष्ट होता है। मतलब बहुत भारी कष्ट से वो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। सूक्ष्म शरीर के बारे में मैंने बताया था, 17 तत्वों का होता है। तो इसको कहते हैं विश्लेषज दुख, अलग होने का दुख। मोहज दुख, जो मरणासन्न व्यक्ति होता है, उसके पास उसके संबंधियों, माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पत्नी जो दुख करते हैं, उनसे बिछोह का जो दुख होता है, और वो विलाप करते हैं। मरणासन्न व्यक्ति जब मरता है तो रोते हैं, उस समय उसको मोहज दुख होता है कि मैं इनसे अलग हो रहा हूँ, इनकी क्या स्थिति मेरे बाद होगी। इसको कहते हैं मोहज दुख। अनुतापज दुख, अनुतापज दुख वो होता है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कई पाप कर्म किए, वो मरते समय सब पाप कर्म ध्यान आते हैं और उन पाप कर्मों का ध्यान करके मन में यह सोचता है कि मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगा, और कभी साधु सेवा की नहीं, किसी की कोई सहायता की नहीं, लोगों को दुख ही दुख दिए। इसका पश्चाताप वो मरते समय करता है। इसको अनुतापज दुख कहते हैं। अब 4 नंबर है आगामी दृश्य दर्शन। आगामी दृश्य दर्शन जो दुख होता है, ये भयंकर यातना। जब आदमी मरता है उस समय सारे गूढ़ बातों को भूल करके जो प्रत्यक्ष बात होती है उनको याद करता है कि मैंने जीवन में किसी की भलाई नहीं की, सिवाय पाप ही पाप किए। इनको ध्यान में रखते हुए यातना को, मान लो जो दंड उसको मिलेगा, क्या दंड मिलेगा, उसको ध्यान में रख करके, उस कष्ट को ध्यान में रख करके, जो यमदूत हो उनकी शक्ल को देख करके डर के मारे वो शैया में ही, खाट में ही, बिस्तर में ही मूल और मलमूत्र का त्याग करता है। इसको आगामी दृश्य दर्शन दुख कहते हैं। जो पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं उनको इस प्रकार के दुख नहीं होते। अतः हम संसार से जब विदा होंगे तो ये धन माया संपत्ति सब यहीं रह जाएगी। केवल हमारे साथ हमारे पुण्य कर्म और पाप कर्म ही साथ में जाएंगे, जो उसको सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वहाँ सुख और दुख दोनों भोगने पड़ेंगे। प्रिय भावकों, यदि मेरी ये बात आपकी समझ में आई है और कुछ प्रेरणा
प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसी ऐसी शास्त्रोक्त जानकारी आपको मैं दे सकूं और मुझे भी थोड़ा उम्मीद बनती है कि चलो लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए अच्छी से अच्छी जानकारी दूं। जय श्री कृष्ण।